लातेहार के लोगों के लिए आज का दिन बड़ा खराब रहा। दिन तो खराब रहा ही, रात और ज्यादा खराब रहने वाली है। क्यों? लातेहार में आज शराब दुकानों पर ताला लटका रहा है। आज शराब नहीं मिली है, जो लातेहार में सरकारी शराब की दुकान है वहां पे। कारण ये है कि लातेहार में शराब बेचने का जिम्मा जिस आउटसोर्सिंग कंपनी का है, उस कंपनी का नाम है केएस आउटसोर्सिंग, केएस मल्टी फैसिलिटी कंपनी। लेकिन पिछले अक्टूबर महीने से इस कंपनी ने अपने कर्मियों को तनख्वाह नहीं दिया और कुछ कर्मी तनख्वाह मांगने गए तो उनको नौकरी से भी हटा दिया गया है। अब इसके विरोध स्वरूप लातेहार में आज शराब नहीं मिली, शराब दुकानों पर ताला लटका रहा। पहले हम आपको सुनाते हैं कि यहां पर जो शराब दुकान में काम करने वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। एक बार आपको सुनना चाहिए, फिर हम आगे बातचीत करेंगे। एक बार सुनाइए प्लीज। हम लोग को 6 माह से वेतन नहीं भुगतान हुआ है। बाजार में मार्केट में कर्जा होने के कारण 70-80 हज़ार रुपये मार्केट में कर्जा हो गई है और इसके कारण हम लोग बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ट्यूशन फीस नहीं दे पा रहे हैं। बाजार में बहुत तरह की तंगी होने के कारण हम लोग को बहुत कर्जा हो गया है। घर में बहुत अनिश्चित परिस्थिति से गुजर रहे हैं हम लोग। और अगर हम लोग वेतन का भुगतान करने का अनुमति मांग रहे हैं, दिए हुए थे हम एप्लीकेशन सभी ऑफिस में दिए हुए हैं, लेकिन किसी तरह कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। और अगर वेतन का हम लोग मांग रहे हैं तो हम लोग को निकालने का धमकी दिया जा रहा है। आज हमारे आयुष कुमार को 1 नंबर दुकान में FL1 तो स्टाफ लेकर उन लोग आए थे इनको हटाने के लिए, लेकिन हम लोग सभी 23 दुकान के इंचार्ज हम लोग पधारे हुए हैं लातेहार 1 नंबर दुकान में और सभी को अपना अपना दुकान बंद किया है। सिर्फ हम लोग वेतन मांग रहे हैं, लेकिन वेतन मांगते के साथ उन लोग भड़क जाता है और धमकी देता है कि तुमको दुकान से हटा देंगे। एक एक करके हर एक आदमी को हटाएगा। हम लोग को सबको हटाकर घोटाले के शरीर में आ गए हैं और हम लोग को वेतन भी घोटाला करने के प्रस्ताव में गुजरे हुए हैं। क्या आगे क्या योजना है? आगे योजना यही है कि हम लोग का सिर्फ 6 मंथ का वेतन भुगतान कर दें और जैसे शांतिपूर्वक हम लोग दुकान चला रहे हैं उसी तरह चलने दें। हम लोग का किसी तरह कोई कंपनी से नहीं लड़ाई है, आम पब्लिक से भी लड़ाई नहीं है। हम लोग शांतिपूर्वक बिताना चाहते हैं और काम इसी तरह शांति से जोन दुकान में इंचार्ज है हम लोग अपना काम करें। दुकान कब तक बंद रहेगा? दुकान तो हम लोग सोचे हैं कि जब तक वेतन भुगतान नहीं होता है तब तक दुकान बंद रखेंगे। चलिए, तो अब आप समझिए, इसके बेसिक को आपको समझना जरूरी है। देखिए, साल 2019 में झारखंड सरकार ने तय किया कि अब शराब वो खुद बेचेगी। इससे पहले प्राइवेट हैंड्स में शराब नीलामी होती थी, शराब की दुकानों की प्राइवेट हैंड्स में जाती थी, लोग शराब बेचते थे, एक बैंक गारंटी होती थी जो कि जमा करनी होती थी और शराब बिकती थी। और फिर उस समय 2019 में उत्पाद विभाग का जिम्मा जिन लोगों ने उठाया, उन लोगों ने तय किया कि अब सरकार ही शराब बेचेगी। तो सरकार तो खुद जाकर के बेच नहीं सकती थी, तो सरकार ने एक कंसल्टेंसी बुलाई। ये कंसल्टेंट जो है वही है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में घोटाला किया है और बिल्कुल छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के तर्ज पर झारखंड में भी शराब का खेल हुआ। आउटसोर्सिंग कंपनियों को इनवाइट किया गया कि भाई आप अलग अलग जिलों को जोन में बांटा गया, जोन ए, जोन बी, जोन सी, इस तरीके से, जोन 1, जोन 2। तो अलग अलग आउटसोर्सिंग कंपनियों ने अपना अपना टेंडर दिया। सरकार ने बोला कि आप अपनी अपनी बैंक गारंटी दीजिए और इसी बैंक गारंटी के आधार पर आपको जो है माल मिलेगा दुकान में और उसके बाद आप शराब बेचिए, बाकी जो है वो हिसाब किताब जो है वो होता रहेगा। ठीक है, कई कंपनियां थी जिन्होंने इस टेंडर में हिस्सा लिया, बैंक गारंटी भरी, लेकिन कई ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने फर्जी बैंक गारंटी भरी। उनका जो जमा हुआ था चेक, उस चेक में हस्ताक्षर गलत थे, डिजिट्स में कुछ मिस्टेक थी, इस तरीके के बहुत सारे मिस्टेक्स थे। अब बात हुई कि इन्होंने 5 साल तो धड़ल्ले से काम किया। इन आउटसोर्सिंग कंपनियों में एक केएस है, एक आरएस है। ये केएस आउटसोर्सिंग जो है गुड़गांव में ऊपर वाले तल्ले पर केएस का ऑफिस है, नीचे वाले तल्ले पर आरएस का ऑफिस है। ये खेला है। अच्छा, इतना ही खेला रहता तो कोई बात नहीं। अभी सुनिए, अब हुआ ये कि भाई साल में इनको आपने कितना बेचा नहीं बेचा, शराब महीने का हिसाब देना था। बहुत सारी कंपनियों ने हिसाब ही नहीं दिया, पूरे पैसे गबन करके। जब सरकार फिर से 2023 इस बार बनी 2025 में, तो अब जो है इन कंपनियों ने बहुत अच्छा खेल रचा कि ये चली गई हाई कोर्ट कि सरकार पैसा लेगी कैसे। हाई कोर्ट से कुछ कंपनियों को तो राहत मिली, लेकिन 2 कंपनियां ऐसी हैं जिन कंपनियों को हाई कोर्ट ने बोला सरकार से कि आपके औकात है तो आप इनसे निकाल लीजिए पैसे, जैसे निकालना निकाल लीजिए। सरकार को अब समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सरकार ने तय कर लिया। चूंकि अभी ऐसा है
कि जो मौजूदा सरकार है वो पूर्ण बहुमत में है, तो इनको पता है विपक्ष डेड है। इनको पता है कि विपक्ष को घंटा कुछ वो बोलेगा लोग सुनेंगे ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता है लोगों को। और सच बात यह है, विपक्ष का लक्षण ऐसा है कि वो बोलता भी है तो कोई नहीं सुनते हैं, उनका तमाम नेता ऐसे ही है। तो सरकार को ये पता है कि इनको तो कोई तवज्जो देता नहीं है, तो हम खेला कर लेते हैं, और खेला चल रहा है। अब ये स्थिति है, अब सरकार ने फिर से तय किया कि नई उत्पाद नीति लाएंगे और अब फिर से प्राइवेट कंपनियों को दे देंगे, लेकिन तब तक टेंडर पर काम चल रहा है। अभी फिर से जो कंपनियां शराब बेच रही थी बिना बैंक गारंटी के, अभी भी शराब बेच रही हैं। मतलब अभी ये जो 2 महीने हैं, अप्रैल लास्ट तक कहा जा रहा है कि नई उत्पाद नीति आ जाएगी, मार्च और अप्रैल का जो हिसाब किताब है किसी के पास नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है, सच यही है। अच्छा, और इंटरेस्टिंग अब मैं बात बताता हूं आपको इसी उत्पाद विभाग का। आप दिल्ली जाइए, आपको कई ब्रांड है जो पसंद आती हैं। अगर आप बियर पीने वाले हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, आपको पसंद आएगा कि आप ट्यूबॉग पीते हैं, आप कार्ल्सबर्ग पीते हैं, आप जो है बहुत सारे ब्रांड्स, हेवर्ड्स पीते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स, सिम्बा पीते हैं। झारखंड की शराब दुकानों में आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेंगे, आपको थोप दिया जाएगा कि यही पीना है। बोकारो की एक कंपनी है, बर्नवाल बाबू की एक कंपनी है, और आपकी मजबूरी है कि आपको यही पीना है। क्यों भाई? क्योंकि इन्होंने उत्पाद विभाग के तमाम अधिकारियों को खुश रखा हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, ब्रांड्स को लेकर के जो अच्छे ब्रांड्स, बड़े ब्रांड्स हैं, उनको दुकान तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। वो एक आध कार्टून अगर रखते भी होंगे तो रखते होंगे, वरना नहीं। आपकी मजबूरी है कि आपको यही पीना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। उत्पाद विभाग इतनी नकली शराब जब्त करता है, उत्पाद विभाग अगर हिसाब दे दे कि ये नकली शराबों का वो क्या करता है, उनके पास हिसाब किताब है कि पिछले 1 साल में कौन कौन से ब्रांड्स कहां से कितनी पकड़ी गई, और वो शराब जो पकड़ी गई वो कहां है। उत्पाद विभाग की औकात है तो वो हिसाब दे इसका। इसको लेकर के भी एक PIL जाने वाली है, मैं आपको जानकारी दे दे रहा हूं। तो कुल मिलाकर के उत्पाद विभाग में इतना खेला है, और सबसे बड़ी बात कि इन सेल्स कर्मियों को सैलरी भी नहीं मिल रही है। इनको कहा गया था कि तुम जो MRP है उससे 10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा में बेचो, 5 रुपये उत्पाद विभाग का, 5 रुपये तुम्हारा, 5 रुपये हमारा, और 5 रुपये और जो है वो दुकान के मेंटेनेंस के लिए। ये स्थिति थी। तो जब भाई 8,000, 10,000 की, 15,000 की नौकरी और 4 बेडरूम हॉल फ्लैट लेकर के ये जो शराब दुकान में काम करने वाले ये रह रहे थे, रोज मीडिया दिखाता ओवर प्राइस ओवर प्राइस ओवर प्राइस। उत्पाद मंत्री बोलते ना ओवर प्राइस में नहीं बिकेगा, और दुकान में जाता तो बोलता सबको तो हम लोग दे रहे हैं, तो ओवर प्राइस में काहे नहीं बिकेगा। कुल मिला के ये स्थिति है झारखंड के उत्पाद विभाग की और झारखंड के इस सरकार की। जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।